हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। तो डेटा स्टडी इन 10 मिनट का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आज, उस वीडियो में हम बात करेंगे क्यू के बारे में कि क्यू को कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू होता क्या है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है और फिर क्यू का इंप्लीमेंटेशन कहां-कहां होता है कंप्यूटर साइंस में। इन सारी चीजों के बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो विदाउट गेटिंग अ डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए हम बात करते हैं क्यू का। तो जब भी क्यू की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में एक ख्याल आता है कि भैया क्यू होता क्या है। तो क्यू भी एक स्टैक टाइप से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और बहुत ही पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है जिसका बहुत ही जगह पे यूज होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो क्यू में जो है वो फीफो यूज होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा भैया वही पहले जाएगा, ऐसा नहीं कि जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकल जाए। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे स्टैक में हम टॉप यूज करते थे, यहाँ पर दो टर्म यूज होता है, फ्रंट और रेयर। जो इंसर्शन होता है वो हमेशा रेयर से होता है, यानी जो क्यू में आएगा वो हमेशा पीछे से आएगा, यानी रेयर से आप इसमें इंसर्ट करोगे और जब डिलीट करने की बात आती है, जो भी निकलने की बात आती है, यहां से आप फ्रंट से इसको डिलीट करोगे। अब पॉइंट आता है कि क्यू का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। तो भैया क्यू तो हर जगह है। अबे जब तुम खड़ा होते हो एटीएम के बाहर तो क्या है, क्यू है, क्यू में खड़ा होते हो ना। तो जो सबसे पहले आके लाइन में लग गया वही सबसे पहले पैसा निकालेगा ना। वोट गिराने जाओगे तो सबसे पहले जाना पड़ेगा ना। अब मान लो कि तुमको मूवी देखना है तो टिकट लेना है, और टिकट लेने के लिए अगर तुमको सबसे ऊपर का टिकट चाहिए भैया तो पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा। तुम लास्ट में जाओगे तो क्यू में सबसे लास्ट में ऐड हो गए, तो भैया जो बचा हुआ टिकट रहेगा वही मिलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैंने बता ही दिया कि मान लो आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो, तो प्रिंट आउट में आप एक बार शेड्यूल करते हो तो जिस हिसाब से जिस प्रायोरिटी में आप शेड्यूल करते हो उसी प्रायोरिटी में प्रिंट निकलता है। मान लो राम और श्याम दोनों प्रिंट निकालने आया, आपने पहले राम का शेड्यूल किया फिर श्याम का शेड्यूल किया, तो वैसे ही राम का पहले 100 पेज निकलेगा अगर 100 पेज है तो, फिर श्याम का जो 100 पेज या 50 पेज है वही निकलेगा। अगर हम बात करें ऑपरेशंस का, तो जैसे स्टैक में ऑपरेशंस होते थे पुश और पॉप, इस टाइप से क्यू में क्या है कि इनक्यू और डीक्यू होता है, यानी इंसर्शन वाले पार्ट को हम कहते हैं इनक्यू, डीक्यू जब हम डिलीट करते हैं। पिक इसमें भी होता है, जो क्या करता है कि जो भी आपका सबसे ऊपर डेटा है फ्रंट पे उसको रिटर्न कर देगा, और फिर आप चेक करोगे या तो एम्प्टी है या फुल हो चुका है। तो अब सबसे मेजर पार्ट आता है, आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे क्यू को। तो हम आज बात करते हैं क्यू को हम एरे बेस्ड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पर क्या किया, मैक्स साइज डिफाइन कर दिया 5, और एक हमने क्यू ले लिया। बाय डिफॉल्ट ये फ्रंट और रेयर -1 रहेगा, जैसे वहां पर टॉप -1 रहता था, आप रिकॉल कर सकते हो स्टैक को। फिर यहां पर एक बुलियन इज फुल ले लिया। अब मान लो कि ये क्यू है आपका और डेटा डालना है 1 2 3 और 4, तो ये हो गया रेयर और ये हो गया हमारा फ्रंट। अब जब भी आप इंसर्ट करोगे 1 को तो 1 यहां आ गया रेयर पे, रेयर और फ्रंट दोनों सेम है, 1 पे है। अब आपने 2 इंसर्ट किया तो 2 इंसर्ट करने के बाद ये जो 1 है वो यहां आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा फ्रंट और ये हो जाएगा रेयर। अब फिर से यहां पर 3 डाला आपने, तो 3 इंसर्ट करने के लिए यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां 3 आ गया, और ये हो गया फ्रंट, ये नहीं। अब फिर से आपको 4 इंसर्ट करना है तो आप क्या किए, यहां पर 1 को कर दिए, यहां 2 कर दिए, यहां 3 कर दिए, यहां 4 कर दिए, और ये हो गया रेयर और ये हो गया फ्रंट। तो अब अगर आपको ये चेक करना है कि स्टैक जो है वो फुल है कि नहीं, अगर मान लो आपके इस एरे का साइज 4 है, यानी रेयर पर जो है, रेयर का साइज जो है इस टोटल एरे के साइज -1 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर रेयर 4 -1 है तो इट मीन्स कि स्टैक फुल हो चुका है, यानी अगर ये साइज -1 है तो फुल हो चुका है। एम्प्टी चेक करना है तो वैसे ही फ्रंट अगर -1 है या फिर फ्रंट ग्रेटर देन रेयर है तो ये एम्प्टी है। अब बात आती है इन क्यू का। तो जब भी आप इंसर्ट करने जाओगे क्यू में तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि जो फ्रंट है आपका वो -1 होना चाहिए। अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट को आपने कर दिया 0। जो रेयर है, रेयर भी हमारा -1 है अभी, तो रेयर प्लस प्लस किया, तो जैसे ही रेयर प्लस प्लस किया तो ये भी रेयर पे आ गया, और यहाँ पर हमने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया 1। अब मान लो 2 इंसर्ट करना है, जब भी इंसर्ट होगा रेयर से इंसर्ट होगा। फ्रंट -1 नहीं है, अगर -1 नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे और यहाँ पर आप 2 इंसर्ट कर दोगे और रेयर को इंक्रीमेंट कर दोगे, तो रेयर आ जाएगा यहाँ पर। फिर अगर 3 इंसर्ट करना है तो 3 आप यहाँ इंसर्ट करके रेयर को यहाँ कर दिए, ये यहाँ से यहाँ आ गया। फिर 4 इंसर्ट करना है तो रेयर को आपने यहाँ पर कर दिए और आपको 4 यहाँ इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो आपको डिलीट करना है क्यू से, तो जब डिलीट करने की बात आती है तो आप क्या करोगे, हमेशा फ्रंट से डिलीट करोगे। तो फ्रंट आपका अभी 0th पे है तो आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले 1 इंसर्ट किया था आपने, तो हमेशा डिलीट 1 ही होगा सबसे पहले। तो यहां से हमने 1 को डिलीट किया और F++ कर दिया, तो F आपका हो गया यहाँ पर।
तो f अब पॉइंट कर रहा है 2 को। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फ्रंट पर जो वैल्यू है उसको वैल्यू में इनिशियलाइज करके फ्रंट को प्लस प्लस कर दिए और फिर से हम यहाँ पर उसको आउटपुट दिखा के रिटर्न कर दिए, खत्म। अब डिस्प्ले करने के लिए वैसे ही है, सिंपल आप एक लूप चला के डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस क्यू में 1 2 3 4 और 5 इंसर्ट हो जाएगा और रेयर आपका यहाँ पॉइंट करेगा। उसके बाद हमने डिस्प्ले किया, तो ये क्या किया, 1 2 3 4 5 डिस्प्ले कर दिया, अगर आप आउटपुट देखोगे तो। फिर हमने DQ किया, तो जब हम DQ करेंगे तो ये क्या करेगा, यहां से फर्स्ट एलिमेंट को यानी 1 को डिलीट कर देगा, ठीक है। फिर से DQ किया, 2 बार DQ किया हमने, तो ये 2 को डिलीट करेगा, तो अब जो हमारे पास एरे बचा वो बचा 3 4 5। तो उसके बाद अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, 3 4 5 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इजी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया हमेशा इसमें फ्रंट और रेयर से काम होता है। फ्रंट से आप डिलीट करोगे, रेयर से आप इंसर्ट करोगे। जब भी इंसर्ट करोगे तो रेयर प्लस प्लस करोगे, और जब भी डिलीट करोगे तो फ्रंट प्लस प्लस करोगे, यानी फ्रंट आगे मूव हो जाएगा। अब बात आती है कि भैया रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, एज ए इंजीनियर आप रियल लाइफ एग्जांपल क्या यूज करोगे क्यू का। तो क्यू का बहुत सारा यूज है, जैसे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क शेड्यूलिंग पढ़े होंगे, तो टास्क शेड्यूलिंग में भी क्यू इंप्लीमेंट होता है। आपने वहां पर देखा होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो वहां पर क्यू इंप्लीमेंटेशन होता है। या फिर इंटरप्ट जो होता है, इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए क्यू का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, कि जो इंटरप्ट पहले आएगा उसी इंटरप्ट का काम सबसे पहले होगा। उसी तरीके से जब वेब सर्वर की बात करते हैं हम, तो जो भी रिक्वेस्ट वेब सर्वर में आता है, तो जो रिक्वेस्ट पहले आता है वेब सर्वर पहले उसको रिटर्न करेगा काम करके, उसके बाद ही दूसरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो ये सारी चीजें क्यू के थ्रू ही हम हैंडल करते हैं। तो ये था हमारा क्यू का चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है क्यू के बेस पर, तो प्लीज लीव द कमेंट, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।